उफ़ो, जब आंखें बंद करनी थी तो मुझे लाए क्यों यहाँ पे? इसी में तो मजा है। थोड़ा और आगे। ये लो। और? थोड़ा सा और। उफ़ो अर्जुन, आगे है क्या? आगे चलो तो बाबा। वाओ, ब्यूटीफुल अर्जुन। इस दिन के लिए मैं कब से तरस रही थी। तुमने मेरा सपना सच कर दिया, एक सुंदर घर का सपना। ओ अर्जुन, आई लव यू सो मच। तुम्हें खुश देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है ये ना अच्छा घर? बहुत ही अच्छा घर है ये अर्जुन। वाओ, मुझे तो सच में विश्वास नहीं हो रहा है। अर्जुन, ये कितना बड़ा घर है ये सब तुम्हारे लिए डार्लिंग, सिर्फ तुम्हारे लिए। एक्चुअली मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। ओ अर्जुन, आई लव यू, थैंक यू सो मच। अच्छा, वैसे बाहर का नजारा भी बहुत खूबसूरत है। अच्छा, हाँ। तो फिर मैं भी देखूं? चलो। वाओ, कितना सुंदर नजारा है। बाहर बारिश हो रही हो, हम दोनों यहाँ बैठ के चाय की चुस्कियां ले रहे हो और बीच बीच में बारिश की बूंदें आके हमारे चेहरे पे गिरे। आहा, कितना सुंदर ख्वाब है नहीं? अच्छा, वहाँ गार्डन में चोट लगी? ये प्लेटफॉर्म तो नकली है, इसके अंदर जरूर कुछ होगा। तो तुम इसे निकाल के देखो तो। हेलो, हाँ क्या? आदमी की हड्डियां कहाँ पे? आइए सर। सर मेरा ही नाम अर्जुन है, मैंने आपको फोन किया था। लाश कहाँ है? सर अभी मैंने नया घर खरीदा और आज मैं अपनी वाइफ को ये मकान दिखाने के लिए लाया तो वहां पर एक मुर्दा पड़ा हुआ है सर, कंकाल। घर में कंकाल कहाँ से है? सर ये तो हम जानकर परेशान है सर, उस जगह वहां पर खिड़की के नीचे। ओह नो, यहाँ तो बहुत सारे कंकाल हैं। मतलब बहुत सारे खून हुए। बहुत सारे खून हुए, किसी को पता भी नहीं चला। सचिन, हर हड्डी पे नंबर लगाओ, कितनी हड्डियां हैं सब गिनो। एक एक हड्डियों का हिसाब मिलना चाहिए। एक एक हड्डियों की फोटो लो, और ये टूटी हुई जगह है ना, इसकी भी फोटो ध्यान से ले लो। मकान आपको किसने बेचा है? इसी ने बेचा है हमें ये मकान। मैंने कुछ नहीं किया साहब, मैं तो एजेंट हूँ साहब, घर बेचने का काम करता हूँ। वो मालिक को पता होगा ना, मैंने बुलाया उनको, यहाँ पर आएंगे। पांच खोपड़ियां। साहब ये जय जी, ये मालिक, इनका घर है। ये सब हड्डियां यहाँ कैसे आई? हमने रखी है यहाँ पे लाके। क्या मतलब? मतलब तुमने रखी हैं और हम ही से पूछ रहे हो? हैं? तुम्हारे घर में कंकाल छुपे हुए थे। छुपे हुए थे? नहीं, डांस कर रहे थे जब हम यहाँ आए। हमने इन्हें प्यार से लेटा दिया यहाँ। पर सर, मैं तो यहाँ आता भी नहीं हूँ। कभी 5-6 महीने में 1 या 2 बार आता हूँ। देखो जय जी, 5 लाशें हैं, 5 मरे हुए लोगों को यहाँ पे लाना, उन्हें गाड़ना, उनके ऊपर ये नकली बैठने की जगह बनाना इतना आसान नहीं है।
इन सब में टाइम लगा होगा, टाइम, और इन सब बातों का जवाब आपको देना पड़ेगा। सालुंके साहब, इन हड्डियों को देख के आपको क्या लगता है कि ये 5 लोगों की है या ज्यादा की भी हो सकती है? बॉस, डीएनए टेस्ट करना पड़ेगा हर एक हड्डी का अलग अलग। उसके बाद ही पता लगेगा कि आखिर ये हैं कितने लोग। ज्यादा भी हो सकते हैं। मौत कैसे हुई उसका पता कैसे चलेगा? वो सब तो पता चल जाएगा, पर थोड़ा सा वक्त लगेगा। एक बार ये पता लग जाए कि ये वाकई 5 लोगों की लाशें, फिर ये पता लगाना कि इनकी मौत कैसे हुई आसान हो जाता है। लेकिन इस बात का पता कब तक चलेगा? सचिन, इतना आसान नहीं होता है इन हड्डियों के ढेर में से ये पता लगाना कि कौन सी हड्डी किस इंसान की है। जिस तरह से ये हड्डियां बिखरी हुई है, उसे तो लगता है इन लोगों की मौत काफी दिन पहले हुई होगी। ये खूनी बिल्कुल सन के दिमाग का है। अब सबसे पहले ये पता लगाना बहुत जरूरी है कि 5 लोग हैं कौन। देखो, चुप रहने से काम नहीं चलेगा। मामला खून का है। 5 खून हुए। सर देखो, मेरा विश्वास करो सर, मुझे वाकई में कुछ नहीं मालूम सर। मैं तो सर। तुम्हें कुछ नहीं मालूम और इनका कहना है कि इन्हें कुछ नहीं मालूम। हाँ? तो फिर मालूम किसको है? कौन बताएगा? पड़ोसी आएगा या कोई बाहर वाला आएगा बताने के लिए? नहीं सर देखो, ये घर विजय साहब ने बनवाया था, वही बताएंगे ना सर। मैं तो एजेंट रहा, मुझे क्या बोला, घर बिकवाना है, मैं पार्टी लेके आया बस। मैं सब। अमन, तुम होश में तो हो? तुम्हें पता भी है तुम क्या बात कर रहे हो? मैं इस घर में 3 साल रहा हूँ, ये घर बनवाने के बाद में। नहीं वैसे नहीं, मैं। देखो, ज्यादा ड्रामाबाजी हमें पसंद नहीं है और एक दूसरे पर इल्जाम लगाना बंद करो। सच्चाई क्या है बताओ। सर इन लोगों की वजह से मैं सड़क पर आ गया हूं आज। आप इन्हें जेल में डाल दीजिए प्लीज। मेरी बीवी सदमे में अभी भी। देखिए, आप शांत हो जाइए। जो गुनहगार है उसे सजा मिलेगी और जरूर मिलेगी। तारिका अब तक आई क्यों नहीं? आ जाना चाहिए था अब तक तो उसे। डॉक्टर सालुंके, इतना परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। एक बार रिपोर्ट तो आ जाने दीजिए। वहां की रिपोर्ट भी वही बताएगी जो हमने चेक किया। सर, आपका शक बिल्कुल सही नहीं। हमने जो भी टेस्ट किए थे सारे के सारे सही। इसका मतलब इन सभी कंकालों में से सिर्फ ये वाला कंकाल है जो असली है। जी वाकई सर, ये सारे कंकाल नकली है। जैसे कि आप सोच रहे थे, प्लास्टर ऑफ पेरिस और फाइबर से बने हुए, जिनका कोई डीएनए हो ही नहीं सकता। सर, और एक बात। अब क्या बचा तारिका? सर, ये वाला कंकाल ये है तो असली, लेकिन इसके हाथ, इसके पैर, इसकी रीढ़ की हड्डी, ये सब अलग अलग लोगों की है। What? क्या कह रही हो तारिका? तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने है, होश में तो हो तुम? मैं होश में हूँ। मैं तो वही बता रही हूँ जो ये डीएनए रिपोर्ट्स मुझे बता रही है। ये कैसे हो सकता है? एक इंसान के कंकाल में अलग अलग लोगों की हड्डियां, मतलब कैसे? जी डॉक्टर सोनाली, रिपोर्ट में तो यही लिखा है। इसकी खोपड़ी का डीएनए, इसके हाथ का डीएनए, इसके पैर का डीएनए और रीढ़ की हड्डी का डीएनए भी अलग। इसका मतलब ये 5 अलग अलग लोगों की हड्डी। जी डॉक्टर, खून 5 लोगों का ही हुआ है। सोनाली, रिपोर्ट ये भी बताती है कि इन हड्डियों में से एक हड्डी किसी औरत की भी है। उन्हीं ने ऐसा किया क्यों होगा? 5 अलग अलग लोगों की हड्डियों को मिला करके एक कंकाल क्यों बनाया? 5 लोगों का खून हुआ है बस, लेकिन जो 5 कंकाल हमें मिले उसमें से 4 कंकाल नकली हैं।
और जो एक कंकाल असली है उसमें 5 अलग अलग लोगों की हड्डियां हैं, जिसमें से एक हड्डी किसी औरत की दी। मतलब किसी औरत का भी खून हुआ है? हाँ। असली हड्डियों के साथ में नकली हड्डियां मिलाई गई हैं, मतलब ये काम अनजाने में नहीं हुआ है, प्लान करके किया गया है। बिल्कुल। तो खूनी को मालूम था कि आज नहीं तो कल जब ये हड्डियां हमें मिलेंगी तो हम अपना सर खुजाते बैठेंगे और बोलेंगे कि ये क्या हो गया। तो साळुंखे साहब, खूनी ने हड्डियां छुपाई क्यों? हमारे पास डायरेक्ट क्यों नहीं भेज दी सर? अभिजीत, ये तो अब ढूंढना पड़ेगा आप लोगों को। साळुंखे, ये हड्डियां नकली हैं, ये सिर्फ तुम्हारे जैसा ही कोई एक्सपर्ट बता सकता है। हम तो धोखा खा गए। साळुंखे, खूनी को मालूम था कि ये हड्डियां एक ना एक दिन तुम्हारे ही सामने आएगी। ओह, मतलब ये सारा नाटक मुझे नचाने के लिए किया गया था? और नहीं तो क्या। साळुंखे साहब, उसमें से एक खोपड़ी असली है ना? हाँ। तो उसके ऊपर चेहरा बना के देख सकते हैं ना? हाँ, बना सकते हैं, मैं वही करने जा रहा हूं। तो बस साळुंखे, फिर बनाओ इस खोपड़ी पर चेहरा, पता तो चले किसका खून हुआ। ओके। इसका मतलब ये आदमी चौड़े माथे वाला है। ये आदमी काफी मोटा भी हो सकता है। हो सकता है, लंबा चौड़ा भी हो सकता है सोनाली। हाँ तारिका, आगे। सब जबड़े के नीचे की हड्डियां थोड़ी उठी हुई है। तारिका, नाक की लंबाई क्या है? अब सर, नाक थोड़ी सी छोटी है। Oh God. नहीं, ये नहीं हो सकता। It's just not possible, नहीं हो सकता ये। कैसे हो सकता है? क्या हुआ सर? ये नहीं हो सकता। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि ये वो नहीं हो सकता है। सोनाली, सोनाली, मुझसे कोई गड़बड़ तो नहीं हो गई ना चेहरा बनाने में? नहीं सर, गलती कैसे हो सकती है? ये नहीं हो सकता सोनाली। डॉक्टर साळुंखे, डॉक्टर सोनाली, लेकिन हुआ क्या है? ये कंकाल डॉक्टर साळुंखे के दोस्त का है। साळुंखे, साळुंखे, हमें बहुत दुख है आपके दोस्त के मर जाने पर। जो कुछ भी हुआ वो बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ, लेकिन होने को कौन टाल सकता है, मुझे बताइए। मुझे लगता है आपको एसीपी साहब की मदद करनी चाहिए उसके होने को ढूंढने में। समझता हूँ यार, मैं सब कुछ समझता हूँ, लेकिन बहुत अच्छा दोस्त था यार वो मेरा। मैं क्या करूं, जितना उसे भुलाने की कोशिश करता हूं उतना ही उसका चेहरा मेरे सामने आ जाता है। नहीं यार, मैं नहीं देख सकता, मैं नहीं देख सकता। सर, आप इस तरह से मायूस होकर कैसे बैठ सकते हैं? हमें कुछ तो करना होगा ना। हमें पता लगाना होगा ये किसने किया है। क्या बिगाड़ा था किसी का उसने यार? क्यों ले ली किसी ने उसकी जान? सोनाली, वो तो इतना शरीफ इंसान था यार कि सपने में भी किसी का बुरा करने की नहीं सोचता था। साळुंखे, एक बार उसके घर वालों से बात कर देखते हैं, हो सकता है उसकी किसी के साथ दुश्मनी रही।
क्या कैसा है? ठीक नहीं है सर, आप बात कीजिए। सड़के हमें पता चला कि वो जो कंकाल हमें मिले उनमें से एक कंकाल तुम्हारे दोस्त सुबोध का है। रोता है, पत्थर दिल इंसान रो रहा है। कमा कमा वो दोस्त था मेरा यार, मेरे भाई जैसा था यार। आज उसी की लाश का मैं चेहरा बना रहा हूं अपनी लैब में यार। मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं था। डॉक्टर साहब, हम सब लोग आपके साथ में हैं और आपको गारंटी देते हैं, अगर आपके दोस्त का खूनी जमीन के अंदर भी जाके छुप गया होगा ना, तो खोद कर निकालेंगे उसे। बस आप हम लोगों का साथ दीजिए। हाँ सर, आप हमारी मदद कीजिए, बाकी हम देख लेंगे। मैं समझता हूँ दया, समझता हूँ यार, मैं समझता हूँ। इसके अलावा चारा भी क्या है? आपने डॉक्टर साहब उनके घर वालों से बात की? क्या हुआ था, कब से गायब थे ये? हाँ, मैंने सुबोध की वाइफ से बात की थी। क्या बताया उन्होंने? फिर सुबोध 8 दिन से घर से गायब था यार। 8 दिन से सुबोध घर से गायब था? कि उसका कंकाल मिला है, उस पर कोई मांस वास कुछ भी नहीं था। मगर सर 8 दिन में कंकाल कैसे हो सकता है? हाँ, कंकाल बनने में तो महीने 2 महीने तो लगते ही है ना डॉक्टर साहब। इसीलिए तो यार मुझे और ज्यादा तकलीफ हो रही है करीबन। इसीलिए वो खूनी बहुत जालिम है यार। उसने न सिर्फ सुबोध की जान ली है, बल्कि उसकी लाश को एसिड में डालकर उसका मांस में घोल दिया यार। तो खूनी को केमिकल्स की जानकारी है, तो ये खून सोच समझ के किए गए हैं सर। मगर ये खूनी चाहता क्या है? क्यों वो लाश को कंकाल में बदल रहा है? अभिजीत, सुबोध के घर जाकर पूछताछ करनी चाहिए। अनिता जी, हम आपका दुख समझते हैं, लेकिन क्या है कि खूनी तक पहुंचने के लिए हमें आपकी मदद चाहिए। मैं आपकी क्या मदद करूंगी ऑफिसर? मैं तो खुद हैरान हूँ, मेरे पति की किसी से क्या दुश्मनी थी? अनिता जी, ये बताइए कि कोई कहा सुनी हुई थी, या किसी ने कोई धमकी दी हो, या कोई भी ऐसी बात जो आपको पता हो, हमें बताइए। खूनी को पकड़ने में आसानी होगी। उनके यार दोस्त पड़ोसी सभी यही कहते हैं कि उनसे शरीफ फोरेंसिक डॉक्टर उन्होंने कहीं नहीं देखा। आखिरी बार कब देखा था आपने उन्हें? सुबह सुबह टहलने जाते थे, उस दिन भाई बोल के गए, फिर मैंने उनको नहीं देखा। आप लोगों ने तो मुझे उनकी लाश भी नहीं दी, कम से कम एक बार उनका चेहरा तो देखती। भाभी, भाई साहब, ये क्या हो गया भाई साहब, ये क्या हो गया? हौसला रखिए भाभी, हौसला रखिए। भाभी, बाकी के लोग नहीं आए? पार्थ, विक्रम, मोहित, सुनील वगैरह? सबको फोन किया था मैंने, पता नहीं क्या हो गया है, किसी ने भी फोन नहीं उठाया। फोन नहीं उठाया किसी ने भी? सुनील यार, अच्छा हुआ यार तू आ गया। अपनी गैंग में से और कोई भी नहीं आया यार। क्या हो रहा? सोलंकी, सुबोध भी मर गया, विक्रम भी घर से गायब है। विक्रम गायब है? हाँ। कब से गायब है? 8-10 दिन से। 8-10 दिन? ये हो क्या रहा है सर उनके साथ? आपके दोस्तों के साथ एक के बाद एक। पहले ये दोनों साथ में गायब हुए, और अब आपके बाकी के दोस्त भी फोन नहीं उठा रहे। 5 लोगों की मौत हुई है, 5 लोग, और वो भी अलग अलग तरीकों से, एकदम अलग। मगर ऐसे कैसे हो सकता है डॉक्टर? 5 लोगों को एक साथ मारना, वो भी अलग तरीके से? काजल, ये खून एक साथ नहीं हुए। तो फिर
इन्हें अलग अलग जगहों पर मारा गया है और इनकी मौत अलग अलग दिनों पर हुई है। खूनी ने इन लोगों को मारने के लिए अलग अलग हथियारों का इस्तेमाल किया है, बिल्कुल अलग। कौन कौन से हथियार इस्तेमाल किया उसने? किसी को चाकू से मारा है तो किसी की पांव की हड्डियां तोड़ के। ये देखिए, यहाँ रीढ़ की हड्डी पे ये तलवार से मारने के निशान, हड्डी को चीरती हुई आगे निकल गई ये तलवार। और यहाँ इस औरत को गोली से मारा गया है। यहाँ इसके पेल्विक बोन पे हमें गोली का निशान मिला है। इसके पैर पे भी गोली लगी हुई है। और हमारे दोस्त सुबोध को सिर पर मारा गया। ये देखिए, ये आप देख रहे हैं, खोपड़ी यहाँ पर टूटी हुई है। इसको देखकर साफ पता चलता है कि इसके सर पर किसी बहुत भारी चीज से वार किया गया है। और हाँ, इसके हाथ पे ये चाकू से कटने का निशान है। इसका मतलब इसकी मौत चाकू से हुई है। डॉक्टर, ये आप लोगों के दोस्त को मारने वाला हो कौन सकता है? ये जो कोई भी है सचिन, तो हमें काफी नजदीकी से जानता है। डॉक्टर सोनाली, यस, जैसे कि आपने बताया था कि 4 आदमी और एक औरत की अलग अलग हड्डियों को मिलाकर ये एक पूरा स्केलेटन बनाया खूनी ने, जिसमें से एक को आप और डॉक्टर सालुन के अच्छी तरह से जानते हैं, सुबोध, जिसकी खोपड़ी से आप लोगों ने उसका चेहरा भी बनाया था। हाँ, तो फिर ये भी तो हो सकता है डॉक्टर कि बाकी की और जो लाशें हैं उनका आपस में कोई ना कोई संबंध हो। आप जानती हो उसे। हो भी सकता है काजल, हो सकता है कि ये सब कुछ करके खूनी हमें कुछ बताने की कोशिश कर रहा। एक्सक्यूज मी। हेलो जी, डॉक्टर सालुंके बोलिए। क्या? अच्छा ठीक है, मैं करती हूँ जी। क्या हुआ डॉक्टर? डॉक्टर सालुंके का फोन था। उन्होंने मुझसे कहा है कि मैं स्केलेटन का डीएनए चेक करूं एक बार फिर से। सर, सोनाली, मैंने हड्डियों पर डीएनए टेस्ट करके देखा और रिपोर्ट्स को भी मिलाकर देखा। फिर ये सारी हड्डियां डॉक्टर सालुंके के दोस्तों की। क्या? माय गॉड, ये खूनी डॉक्टर साहब के दोस्तों का ही खून कर रहा है। जी। डॉक्टर सालुंके का कोई दुश्मन पैदा हो गया सर, जो बदला ले रहा है उनसे। सर, खूनी को केमिकल्स के बारे में भी मालूम है, तो हो सकता है शायद ये खूनी डॉक्टर साहब का कोई डॉक्टर दोस्तों में से ही हो। ये जरूर कोई ऐसा आदमी है जो जानता है कि अगर लाश को कंकाल बनाना हो तो किस केमिकल में डालना चाहिए। डॉक्टर सोनाली, आप तो डॉक्टर सालुंके के साथ कॉलेज में पढ़ती थी। आप प्लीज याद करके बताइए कि आपके बीच में कोई ऐसा स्टूडेंट था क्या जो सालुंके साहब से नफरत करता हो? सच बताऊं तो मुझे बिल्कुल याद नहीं आ रहा है। मुझे लगता है बेहतर होगा आप डॉक्टर सालुंके से बात करें। अभिजीत, मुझे तो लगता है कि ये खूनी सालुंके के आसपास का ही कोई है, कोई ऐसा आदमी जो सालुंके के बारे में सब कुछ जानता है। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि एक दिन ऐसा आएगा जब 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 तेरी लाश मेरे सामने पड़ी होगी, मेरे सामने, और मैं तेरी फॉरेंसिक जांच कर रहा हूं। कौन है वो? क्या चाहता है? हो, तुम हो सोनाली? बोलो, क्या बात? नहीं, कुछ खास नहीं। मैं सिर्फ ये कहना चाह रही थी कि ऊपर वाले के सामने तो हमारा कोई बस नहीं चलता। मैं सिर्फ आपसे कहने आई थी कि प्लीज प्लीज संभालिए। सोनाली, तुम तो
तुम तो थी ना साथ में, कॉलेज में थी ना, तो तुम बताओ, हमने कभी भी किसी के भी साथ कोई ऐसा काम किया है जो जो उसे तकलीफ पहुंचाए? तो फिर यार क्यों ये, क्यों यार सोनाली, क्यों मार दिया उस सुबोध को बेचारे को? कौन है यार वो जिसने सुबोध को इस तरीके से मार दिया यार? कौन है जो मेरे दोस्तों के पीछे पड़ा हुआ है? सालून के ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई कोई आपसे बदला लेना चाहता हो, आपके दोस्तों को मारकर। बदला लेने के, मुझसे बदला लेने के लिए मेरे दोस्तों की जान लेकर गए। हो सकता है कोई ऐसा इंसान जिसे आपने तकलीफ पहुंचाई हो, कभी कोई दुख दिया हो जाने अनजाने में। नहीं यार, नहीं सोनाली, मुझे तो ख्याल ही नहीं आता कि मैंने कभी भी किसी को जाने अनजाने में भी कोई ऐसी तकलीफ पहुंचाई हो जिससे, हाँ, कॉलेज में एक बार जरूर। सोनाली, 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 संभल के। सोनाली, सालून के, डॉक्टर सालुंखे कहाँ है? सालून के को क्या क्या हुआ सालुंखे को? कहाँ है वो? विवेक, पानी लेकर आओ जल्दी। सालून के को ले गए। सोनाली बताओ, कौन लेकर गया सालुंखे को? देखा तुमने उसे? कौन लेकर गया? सर मुझे नहीं पता सर, उसके चेहरे पे मास्क पहना हुआ था सर। मास्क पहना था? पीछे से जोर से मारा सर। ये जरूर वही खूनी है। हमें जल्दी से जल्दी पता लगाना पड़ेगा वो सालुंखे को कहां लेकर गया है। लगता है सालुंखे उसका अगला शिकार है। आखिरकार वो दिन आ ही गया बरसों से जिसका मुझे इंतजार था। आज मैं बहुत खुश हूँ। आपको जो चाहिए था वो तो मिल गया, अब इंतजार किस बात का? इतनी जल्दी नहीं मारूंगा इसे। मरने से पहले इसे ये तो एहसास हो जाए कि इसकी वजह से मैंने कितने दुख भोगे हैं। उसके लिए तो इंतजार करना पड़ेगा, इसके होश में आने तक। हाँ, करूंगा, इंतजार करूंगा, ताकि इसे ये तो पता चल सके कि इसे आखिर किन किन गलतियों की सजा मिल रही है। लेकिन ज्यादा इंतजार करना खतरनाक भी हो सकता है। हाँ, मैं जानता हूं ज्यादा इंतजार करना खतरनाक हो सकता है, लेकिन फिर भी मैं इसके होश में होने तक इंतजार करूंगा, ताकि ये होश में आए, मेरा चेहरा देखे, तो इसे पता चले कि मैं कौन हूं और मैं इसे क्यों मार रहा हूं। सोनाली, जब तुम यहाँ सालुंखे के घर पर आई तब क्या सालुंखे के साथ कोई था जो बाद में चला गया हो? नहीं सर, वो बिल्कुल अकेले थे। अकेला था? कर क्या रहा था वो? सर अपने दोस्त को लेकर बहुत परेशान। मैं उन्हें समझाने की कोशिश कर रही थी सर। फिर उसके बाद? सर मैं उन्हें समझा ही रही थी कि वो मास्क वाला आदमी पीछे से है और हमला कर दिया आपके ऊपर, है ना? डॉक्टर सोनाली जी, आपके कहने के हिसाब से आप यहाँ पे खड़ी थी, इस जगह पर। हाँ। और डॉक्टर सालुंखे यहाँ पे खड़े थे जब आप उनसे बात कर रही थी।
और आपके सर पे यहां चोट पड़ी। यानी कि वो आदमी यहां कहीं से आया होगा। सर, हो सकता है वो आदमी यहीं से आया। चलो। जूतों के निशान। सचिन, जरूर ये जूतों के निशान उस आदमी के हैं। वो साळुंखे को किडनैप करना चाहता था। हाँ सर, और सोनाली अचानक बीच में आ गई, उसे उसके सर पे वार करना पड़ा। और एक बात देखिए सचिन, एक जूते का निशान बड़ा है और दूसरे जूते का निशान छोटा। जैसे कि शरीर का वजन एक पैर पर ज्यादा और दूसरे पर कम। ऐसा कैसे हो सकता है? हो सकता है अगर किसी का एक पैर नकली हो तब। वो कैसे? नकली पैर पर आप ज्यादा दबाव नहीं डाल सकते और इसी वजह से वो जल्दी उठ जाता है। सोनाली, क्या तुम्हें कोई ऐसा आदमी याद आता है जिसका एक पैर नकली हो और उसकी साळुंखे के साथ कभी दुश्मनी रही हो? हाँ सर, वो उनके बैचमेट रहे। उनका एक पैर नकली था। उन्होंने डॉक्टर साळुंखे की रैगिंग भी की थी। कौन था वो? सर, मुझे क्लियरली याद तो नहीं है और अब बहुत साल गुजर गए हैं सर। कहाँ है ये भी नहीं पता मुझे। सचिन, साळुंखे के उस वक्त के कॉलेज के कितने दोस्त हैं? उनमें से किसका पैर नकली है, पता लगाओ। रेड अलर्ट करो। शहर के कोने कोने में से अपनी खबरियों को हिलाओ। पूछो उनसे क्या वो साळुंखे के केस के बारे में कुछ जानते हैं क्या? छोटी सी छोटी इंफॉर्मेशन भी काम की हो सकती है। हाँ सर, मुझे डर सिर्फ इस बात का है कि उन लोगों ने काफी खून किए हैं सर। कहीं डॉक्टर साळुंखे को भी नुकसान हो सकता है सर। मुझे भी वही लगता है अभिजीत। ये सब हो रहा है साळुंखे के साथ बदला लेने के लिए, इसलिए तो 5 दोस्तों को मार दिया उसके। हाँ सर, ये सब वो नकली पैर वाला आदमी कर रहा है। हाँ गया। डॉक्टर सोनाली, आपको कुछ याद आया उस नकली पैर वाले आदमी के बारे में? सॉरी अभिजीत, अभी तक कुछ नहीं पता। सर। हाँ सचिन। सर, हमने शहर के सारे हॉस्पिटल देख लिए हैं सर, और उनकी रिपोर्ट्स भी चेक की। तो क्या पता चला कितने लोग हैं नकली पैर वाले? सर, ऐसे 22 लोग हैं जिनका एक पैर नकली है। और एक बात और, डॉक्टर साळुंखे की उम्र से मिलती जुलती है सर। और सर, ये उनके नाम है। सोनाली, देखो जरा। यस। किसी को पहचानती हो? ओह माय गॉड सर, ये देखिए सर, इसी ने डॉक्टर साळुंखे की रैगिंग की थी और उसी वजह से इसको कॉलेज से रस्टिकेट किया गया था। तो साळुंखे की वजह से इसे कॉलेज में से निकाला गया और शायद इसीलिए ये साळुंखे से बदला ले रहा है। तेरा से क्या है चारों तरफ? सोनाली, तारिका, कहाँ हैं सब लोग? सोनाली, ये मेरे हाथ फिर क्यों बांधे गए? कहाँ हूं मैं? कहाँ हूं मैं? तारिका, सोनाली, तारिका। नींद खुल गई साळुंखे? कौन हो तुम लोग? हैं? कौन हो? सोनाली, तारिका। कौन सोनाली और कौन तारिका? दूर दूर तक कोई हमदर्द नहीं है तुम्हारा यहाँ पर। कैसी बातें कर रहे हो तुम? हाँ? क्या चाहिए तुम्हें? तुम्हारी जान। ये घर है साळुंखे के बैचमेट का। घर का एक एक कोना छान मारो। देखो देखो साळुंखे को कहां छुपा के रखा है। क्या बकवास कर रहे हो तुम? खोलो खोलो मुझे। तुम्हारे दोस्त, माफ करना, तुम्हारे साथ पढ़ने वाले लड़कों ने भी मुझसे यही कहा था। मालूम है उनका क्या हश्र हुआ? मतलब तुमने मारा है मेरे दोस्तों को? हाँ,
हाँ, बहुत जल्दी समझ जाते हो, पहले की तरह काफी समझदार हो सालम के। राकेश, तुम राकेश हो ना? मेरे साथ पढ़ते थे मेरी क्लास में जब हम फॉरेंसिक का कोर्स कर रहे थे। हाँ, सही पहचाना। तुम्हारी वजह से मैं फॉरेंसिक डॉक्टर बनते बनते रह गया। तुम्हारी एक छोटी सी गलती की वजह से मेरा पूरा करियर चौपट हो गया। मेरी वजह से? हाँ, तुम्हारी वजह से। क्या किया था मैंने? सरासर रैगिंग ही तो की थी तुम्हारी, जिसकी शिकायत तुमने जाकर के डीन से कहती और उसने मुझे बाहर निकाल दिया यूनिवर्सिटी से। मगर राकेश, तुम तो पागल खाने में थे ना, फिर बाहर कैसे आए? बस यूं समझ लो कि तुम्हारी मौत मुझे यहां पे खींच लाई है। इसे पहचानते हो? ये लड़की मेरी बेटी है। इसने मुझे हिम्मत दी है। इसने मुझे इस लायक बनाया है, सालम के इस लायक बनाया है, और अब बदला लेने का वक्त आ गया है सालम के। हाँ काजल? सर, घर पर तो कोई भी नहीं है। वही तो, कोई भी नहीं है। समझ में नहीं आता सालुंखे को कहां छुपा के रखा है उसने। वो क्या है? फोटो किसकी है? ये अच्छा, जाना पहचाना चेहरा है ये। सर, ये तो इसके साथ ये कौन है? जरूर इसका बाप है, और ये एक बहुत अच्छी डॉक्टर है, बहुत अच्छी डॉक्टर है। माय गॉड, इससे पहले कि वो सालुंखे को कुछ करे, विवेक जल्दी से पता लगाओ ये डॉक्टर कहां पर काम करती है, इसका क्लिनिक है क्या, पता लगाओ जल्दी। यस सर। ये सारे खून जरूर इसी लड़की ने किए हैं, उन सब लोगों के जिनके साथ इसकी बाप की दुश्मनी थी। इसे मालूम नहीं है सर, एक ना एक दिन सीआईडी से ढूंढी लेगी। थैंक्स अ लॉट। सर, उसका खुद का क्लिनिक है सर, धनकर रोड पे। अच्छा, धनकर रोड पर क्लिनिक। कोई हिलेगा नहीं अपनी जगह। सालुंखे, तो ठीक तो है ना? आप ठीक तो है ना सर? प्रतिबंध, इस आदमी का दिमाग खराब हो गया, ये गला काट रहा था मेरा। आपको कुछ नहीं होगा सर, हम आ गए। जरा हम भी तो देखें कौन सा चेहरा छिपा है इस मास्क के पीछे। ये लड़की मेरी बेटी है। हाँ हाँ, मैं ही हूँ खूनी।
मैंने ही किए हैं सारे खून। डॉक्टर हीरा एक होशियार डॉक्टर, मगर ऐसा घिनौना काम। प्रतिमन, ये राकेश की बेटी है। पता है, तो जैसा बाप वैसी बेटी। अब तुम दोनों ये भी बता दो कि ये सारे खून किए क्यों? सालुंखे ने दोस्तों के साथ मिलकर मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी थी। मैंने इसके दोस्तों को मार दिया। अगर तुम लोग बीच में ना आ जाते तो आज मैं इसे भी मार देता। 5-5 खून किए तुमने। तुम्हारे इन सड़े हुए दिमागों पर अब हम जेल में इलाज करवाएंगे, फांसी का ऑर्डर आने तक। एसीपी प्रद्युमन है। कहां पर? होटल में? ठीक है। सर, हाँ, कल 2 आदमी आए थे, सुबह निकले नहीं। जब हमने ताला खोलकर देखा तो अंदर खून ही खून। दोनों मरे हुए? नहीं सर, एक सर देखा ही नहीं जा रहा सर। इधर से देखो सर। माय गॉड। गोली मारी है। गोली मारी है। गोली? हाँ, गोली। रात में गोली चलने की आवाज सुनी थी ना? नहीं सर। होटल में किसी ने भी गोली चलने की आवाज नहीं सुनी? नहीं सर। साइलेंसर लगा के मारा है। ये गोली जिसने भी चलाई है प्रोफेशनल आदमी है। ये खून प्लान बना के किया गया है। ऐसा ही लगता है सर। दोनों दोस्त लग रहे थे सर। दोस्ती खून करके भागा ना? जब ये दोनों होटल में आए थे तो इन्होंने अपना पता और फोन नंबर तो लिखवाया होगा ना? हाँ सर। लेके आओ। ठीक है सर। सर, ये फोटो तो दिल्ली में लाल किले में खींची गई है 3 दिन पहले। हाँ, पीछे एक आदमी खड़ा है। ये लीजिए सर, ये रेस्टोरेंट में इनका पता लिखा है और ये फोन नंबर। अभिजीत देखो जरा। क्या फोन नंबर है? 011121259। पंकज तरेजा। हेलो, पंकज है घर में? हाँ हाँ पंकज, वो मुंबई में होटल में ठहरा था, इसीलिए तो फोन कर रहा हूं मैं। क्या पंकज 2 साल पहले मर चुका है? ठीक है, मैं बाद में फोन करूंगा आपको। सीआईडी से बोल रहा हूं, सीआईडी से। सर, इस आदमी ने तो किसी और का नाम लिखवा दिया यहां पे। जो आदमी पीछे खड़ा है ये लाल किले में गाइड वाइड होगा। इसके हाथ में देखो दिल्ली के नक्शे हैं। हाँ सर। तो चलो लाल किला, इस आदमी को ढूंढते हैं। लो भाई, दिल्ली तो आ गए, अब वो गाइड मिलना चाहिए। लाल किला सजाया जा रहा है सर, 15 अगस्त की तैयारी चल रही है। हाँ वो तो है। तो वहां पे काफी भीड़ दिख रही है, गाइड वहीं हो सकता है। चलो फैलते हैं, एक एक से पूछताछ करो। सर। हेलो सर, नमस्ते एक सर। मिनट, गाइड एक मिनट, चाहिए एक सर, मिनट, गाइड एक गाइड। देखो जरा, क्या हुआ सर? देखो तो सही। इसे बता, ये कौन है? नहीं जानता सर। नहीं जानते? नहीं, गाइड चाहिए सर, गाइड। थैंक यू। सर पोस्ट कार्ड देखेंगे सर, पोस्ट कार्ड। हाँ सब देखेंगे, एक मिनट पहले तुम्हारा शक्ल देख लेने दो। अच्छा देखो, इस आदमी को जानते हो? गाइड है शायद यहाँ पे। नहीं सर, है तो लाल किला सर, पर इसको कभी नहीं देखा सर। इस आदमी को नहीं देखा है? नहीं सर। इस आदमी को देखा है? हाँ नहीं। यहीं पे काम करते हो ना? हाँ सर। सर एक फोटो सर। यस सर। एक मिनट। जी सर।
ओके, इस आदमी को देखा कभी? नहीं सर, कभी नहीं देखा। क्या बात कर रहा है, झूठ बोल रहा है? नहीं सर, कभी नहीं देखा। ये देखिए मैम, ये एल्बम देखिए। अरे वो सब छोड़ो, पहले इसे देखो। इसे पहचानते हो तो? नहीं, कौन है आदमी? ये गाइड ही है, यहीं पे तुम्हारे साथ काम करता है। गाइड सर, लाल किला देखना है सर। लाल किला भी देखना है और जरा तुझे भी देख लूं। जी सर। क्या हुआ सर? क्या तो तू ही? क्या हुआ सर? कुछ नहीं, एक मिनट, आराम से जरा फोन कर लेता हूं मैं। हाँ सर, वो मिल गया सर। हाँ सर, यहाँ पे पीछे एक। क्या हुआ सर? कुछ नहीं बेटा, अभी पता चल जाएगा। यहीं पे काम करता है ना? जी सर। गाइड है? जी सर। ये तो यही लगता है। यही है बॉस। क्यों है? जी सर। इस आदमी को पहचानते हो तुम? अरे ये तो मेरी फोटो है सर। और ये दूसरा आदमी, ये कौन है? इसको क्या हुआ सर? इस आदमी का खून हो गया है, समझे? खून सर? आप लोग कौन है सर? हम लोग सीआईडी से। सीआईडी? सर इस आदमी के साथ एक और आदमी था सर। कौन था वो? सर ये तो नहीं पता, लेकिन जब ये फोटो ले रहे थे तो उनका सामान मैं पकड़ा हुआ था सर। अच्छा फिर? सर थैले में आदमियों की खोपड़ियां थी सर। आदमियों की खोपड़ियां थैले में? जी सर। क्या बात कर रहा है? असली खोपड़ियां थी? नहीं सर, नकली, छोटी छोटी सर। माल है। ये जो जिस थैले में उसने रखा था, वो थैला कैसा था? प्लास्टिक का था? जी सर, प्लास्टिक का था सर। उसमें कुछ लिखा था? दुकान का नाम? कुछ भी? नहीं सर। सर वो थैले में इतनी सारी खोपड़ियां लेके घूम रहा है तो कहीं आसपास से खरीदा होगा, नहीं तो यहाँ लेके क्यों घूमता? वही तो। ये बताओ, ये नकली खोपड़ियां यहाँ आसपास कहाँ पर मिलती है? सर सामने चांदनी चौक है, वहाँ किनारे बाजार है, वहीं पूछ लिए सर। किनारे बाजार? अरे यहाँ पर तो पराठों की खुशबू आ रही है। सुना है पराठे वाली गली यही है। सर खाएंगे सर, आलू के? नहीं अभिजीत, पहले वो दुकान ढूंढो, वो अजीब चीजों वाली दुकान। यहाँ पे चारों तरफ राखियां ही लगी हैं। वो खोपड़ी वोपड़ी मिलेगी क्या? आगे देख लेते हैं, चलो। सर मार्केट में काफी चहल पहल दिख रही है, काफी भीड़ भाड़ है। विवेक, जो मार्केट ज्यादा चलती है वहां भीड़ भाड़ तो रहेगी। अभिजीत जरा पूछ लो किसी से। आइए सर। सर भाई साहब ये बताइए, ये जो सामान आपके यहाँ लगा हुआ है इतना अच्छा चमचमाता हुआ, इसके अलावा कोई ऐसी दुकान है यहाँ पे जहाँ पे कुछ अजीब सा सामान मिलता? अजीब सा सामान मतलब ऐसा चमचमाता हुआ नहीं, कुछ अजीब सा सामान, खोपड़ी वोपड़ी? वो सर वहाँ आगे दिख रहा है सर। वो है, ये है अभिजीत। सर यही है सर, यही दुकान है। वो देखो सर, वहाँ पे कुछ दिख रहा है। नमस्ते। नमस्ते, आइए सर। क्या चाहिए सर? जरा बताइए, इस तरह का सामान बेचने वाला क्या ये यही एक दुकान है या यहाँ पे और भी कोई है? साहब इस पूरी मार्केट में यही दुकान है। जितना भी टेढ़ा मेढ़ा सामान है ना, यही मिलेगा साहब। बताइए क्या चाहिए? इस आदमी का पता? कौन है? कुछ दिन पहले इस आदमी ने आपके दुकान में से कुछ सामान खरीदा था, जरा याद करो। याद आ रहा है? कुछ याद आ रहा है। वेरी गुड। क्या याद आ रहा है आपको? साहब इसके साथ एक आदमी और था और मेरी दुकान से ये खोपड़ियां खरीद के ले गए थे। हाँ ये वाली। पर हुआ क्या है साहब? इस आदमी का खून हो गया है। खून? हम लोग सीआईडी से। सीआईडी से? कुछ और याद आया? उसके पास सामान काफी था सर, और कुछ तो वो हाथ में ले गया था और बाकी घर पे भिजवाया था साहब। घर भिजवाया था? तो आपके पास इसका एड्रेस तो होगा ना? हाँ होगा साहब। अरे छोटू, अरे जरा डिलीवरी बुक दे भाई। ये साहब, ये रहा एड्रेस। इस आदमी का नाम संजय है। एड्रेस है 13/16 कूचा ताराचंद,
दरियागंज सर। दरियागंज? हाँ कहिए, क्या बात है? ये संजय का घर है? हाँ, क्या हुआ? हम लोग सीआईडी से हैं। क्या संजय मिल गया? हमें एक लाश मिली है। क्या? शायद वो लाश संजय की ही है। संजय की लाश? ये क्या कह रहे हैं आप? संजय का खून हो गया है। क्या हो गया है? भाभी संजय का खून हो गया है? नहीं, हे भगवान, ये क्या हो गया? लेकिन आप लोगों को पता कैसे चला? हमें एक फोटो भी मिली है लाश के साथ में, तो मुंबई से पूछते पूछते यहाँ तक आ गए। मुंबई से? लाश मुंबई में मिली? जी हाँ। पर मुंबई कैसे पहुंच गया वो? देखिए, हम लोग भी यही ढूंढने आए हैं यहाँ कि हुआ क्या है, उसे मारा किसने? ये है वो फोटो। ये? जी हाँ। आपको शर्म नहीं आती है? एक माँ का उसके बेटे की ड्यूटी का मैं लेता हूँ आपको। मैडम प्लीज एक प्लीज। ये मेरा बेटा नहीं है। अरे क्या? तो ये कौन है? ये तो दिनेश है, संजय का दोस्त। ओह, और संजय वो कहाँ है? वो भी 3 दिन से गायब है। एक पार्टी में गया था, वहां से लौट के नहीं आया। पार्टी? कौन सी पार्टी? मेहरौली में पार्टी थी एक फार्म हाउस में। ये दिनेश भी था उसके साथ। दिनेश भी था? पार्टी के लिए मेहरौली गया था सर, और पहुंच गया मुंबई। मैंने वहां जाके पूछा भी, लेकिन वहां पे एक आदमी कह रहा है कि यहाँ पे पार्टी हुई नहीं। क्या? पार्टी हुई नहीं? आप हमारे साथ चलिए, दिखाइए कहाँ है वो फार्म हाउस। अंकल जी, वो लड़का संजय का दोस्त था। आप लोगों ने पता लगाने की कोशिश नहीं की कि वो कहाँ रहता है? इसकी कभी जरूरत ही नहीं पड़ी। जब से संजय की दोस्ती हुई इस लड़के के साथ, दिनेश 2-3 बार आया था इस घर पे, लेकिन कौन जाके देखता है कि दोस्त कहाँ रहते हैं। वो लड़का आपके भतीजे का दोस्त है, तो आपने जानने की कोशिश नहीं की कि वो लड़का किस तरीके का था? नहीं सर। कमाल है सर, गया वो पार्टी में फार्म हाउस पे और पहुंच गया मुंबई। एक काम करो अभिजीत, तुम और दया जनपद जाओ, उस दुकान में जाओ जहां पर ये लड़का काम करता था, और उसके बारे में पता लगाओ। तब तक मैं और अंकल जी उस फार्म हाउस पर जाते हैं जहां पर पार्टी हुई थी, देखते हैं क्या हुआ था वहां पर। अभिजीत, इन दुकान वालों को फोटो दिखा के पूछ लेते। कोई ना कोई तो पहचान ही लेगा। सुनिए भाई साहब, आप ये फोटो देखिए। यहाँ पे आसपास ये आदमी कहीं काम करता था, देखा इसे? आगे देख लो साहब। एक्सक्यूज मी भाई साहब, जरा देखिए, ये लड़का आपकी दुकान पे काम करता था? अच्छा अच्छा, आप दिनेश के बारे में पूछ रहे हैं क्या? हाँ दिनेश, ये आपके ही काम करता था ना? क्यों पैसे वैसे लेके भाग गया क्या? नहीं, पैसे लेके नहीं भागा। देखिए साहब, पहले वो यहाँ काम करता था, अब यहाँ से तो वो काम छोड़ गया है। अब पता नहीं वो कहाँ है, क्या करता है, कुछ नहीं मालूम। नहीं, वो कहाँ है वो तो हमें मालूम है। तो फिर यहाँ क्यों आए हो भाई? उसी के पास जाओ ना। हमें उसके घर का पता चाहिए। उसी से पूछो जाके। उसका खून हो गया है। खून? जी हाँ, किसी ने उसका खून कर दिया मुंबई में। हम लोग सीआईडी से हैं। देखिए, हमें उसके घर का एड्रेस चाहिए, आपको मालूम है? देखिए साहब, उसके घर का तो मुझे कुछ नहीं मालूम। तो कोई फोन नंबर वगैरह है उसका? हाँ, उसके भाई का मोबाइल नंबर है, अगर कहो तो मैं वो दे सकता हूँ। हाँ दीजिए। 1000789। 789। हेलो, मैं सीनियर इंस्पेक्टर अभिजीत बोल रहा हूँ सीआईडी से, सीआईडी मुंबई। दिनेश आपका भाई है ना, उसके बारे में कुछ बात करनी थी। अभी मिल सकते हो? हाँ, कहाँ पे मिलोगे? ओके, तुम वहां पहुंचो, हम लोग मिलते हैं। वो कनॉट प्लेस में मिलना चाहता है। चलो, शुक्रिया।
यही है वो फार्म हाउस? हाँ यही है, मैं 2 बार यहाँ पे आ चुका हूँ। इसी आदमी ने भगाया तुम्हें यहाँ से? हाँ यही है, यही है आदमी। ओ सुनो, अबे तू फिर आ गया यहाँ पे? अरे बड़ा ही अजीब आदमी यार तू। कह दिया ना एक बार कि यहाँ पे कोई पार्टी वार्टी नहीं हुई है। हुई है, पार्टी यहीं पे हुई है। चलो भाग जा यहाँ से, भाग जा, ऐसे ना तो तेरी टांग तोड़ के तेरे हाथ में दे दूंगा। भाग जा और पुलिस के भी हवाले कर दूंगा। भाग जा। ले भाई, पुलिस खुद ही चल के आ गई तेरे पास। ये लोग कौन है? सीआईडी, मुंबई से आए हैं। सीआईडी? जी हाँ सीआईडी। हम खुद पता लगाने आए हैं कि यहाँ पार्टी में हुआ क्या है। अरे तुम कहाँ पीछे जा रहे हो? जरा इधर आओ। अरे इधर आओ तो सही। मगर यहाँ पे कोई पार्टी वार्टी हुई नहीं है। पागल हो गया यो। पकड़ो उसे। रुक जाओ। सामने गाना, सामने गाना। काटा मुझे सामने काटा। अरे मुझे सांप ने काट लिया। सामने सामने बचाओ 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 मुझे बचाओ बचाओ। सर इसे सांप ने काट लिया सर। अच्छा, जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल ले जाओ। यस सर। और ताशा, रास्ते में पूछ कर देखना, कुछ बताए तो फोन करो मुझे। यस सर। जाओ। संजय कहाँ है? कहाँ है मेरा संजय? हाँ, हम लोग कनॉट प्लेस पहुंच चुके हैं। अच्छा, हम लोग पहुंच गए। ओके, बाहर आगे ही वेट कर रहा है। बस कहीं यही तो नहीं जो सामने खड़ा है? कपड़ों से तो यही लग रहा है। पूछ लेते हैं। तुम दिनेश के भाई हो? जी साहब। कहाँ है दिनेश मालूम है? पता नहीं साहब, जब से वो उस लड़की के चक्कर में पड़ा है ना, उसने सारे रिश्ते नाते तोड़ दिए हमसे। यहाँ तक कि दोस्तों से भी दोस्ती तोड़ दी है साहब। कौन सी लड़की की बात कर रहे हो तुम? मोनिशा की बात कर रहा हूँ साहब। बहुत तेज लड़की है साहब। अरे आदमी को खड़ा खड़ा बेच कर खा जाए। मेरे भाई को भी ना जाने उसने क्या घुंटी पिला दी कि बस दिन रात वो उसी गीत गाने लगा। और साहब रातों रात ना जाने कहां से उसके पास ढेर सारा पैसा आ गया। कोई गलत काम वगैरह तो नहीं करता था तुम्हारा भाई? नहीं नहीं साहब। मुंबई क्या करने गया था वो? मुंबई? हाँ मुंबई। मुंबई के एक लॉज में किसी ने खून कर दिया उसका। किसने किया मेरे भाई का खून? वही पता करने के लिए हम लोग मुंबई से दिल्ली आए हैं। किसी के साथ कोई दुश्मनी थी उसकी? नहीं नहीं साहब, जहां तक मुझे पता है उसकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। दुश्मनी नहीं थी तो फिर खून किसने कर दिया है? अच्छा एक बात बताओ, ये जो लड़की है मोनिशा, ये कहाँ रहती, कुछ मालूम है? इसका एड्रेस मालूम है तुम्हें? सर वो रेलवे म्यूजियम में जाती रहती है, वहीं पर मिल सकती है आपको। रेलवे म्यूजियम? वहां पे क्यों? अक्सर वहीं जाते रहती है ना साहब। मेरा भाई दिनेश भी तो उससे मिलने वहीं जाता था। अच्छा, कहीं इस लड़की ने तो खून नहीं कर दिया तुम्हारे भाई का? हो सकता है साहब, बिल्कुल हो सकता है। बहुत तेज लड़की थी साहब, उसी ने मर्डर करवाया होगा उसका। क्या हुआ बे? क्या हुआ? सर यहाँ पर कवर है सर। एसीपी साहब बोला, जल्दी से। यस सर। जल्दी।
साथ? वहां पे है सर। सर लाश है सर। लाश? ये भगवान! निकल लाश को बाहर निकाल जल्दी। हाँ तो अच्छा हॉस्पिटल पहुंच गई? कैसा है वो? मर गया? निकालो बाहर जल्दी, संभाल के संभाल के संभाल के। हाँ हाँ लो संभल के रखो इधर। चाकू मारा है सर, ऐसा लगता है। हाँ पलटा उसे जरा। ये तो संजय मेरा भतीजा है भगवान, संजय मेरा संजय सर मेरा। तीन दिनों में तीन हो क्या रहा है? सर ये कुछ स्केच जैसा है सर। बंगाल नागपुर रेलवे। अभिजीत, अगर ये लड़का यहाँ पे काम करता था तो किसी न किसी काम से तो गया होगा ना मुंबई। हाँ ये बात तो है। यस सर। हाँ अभिजीत, संजय की लाश मिली है फार्म हाउस पे। संजय की लाश मिली है फार्म हाउस पे? हाँ सर मुझे भी शक था, उस फार्म हाउस पे जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई। हाँ सर, ये लड़का दूसरे वाले लड़के के साथ गया मुंबई और मरा यहाँ दिल्ली में। दिनेश नाम है सर उसका। सर वो जिस दुकान में काम करता था वहां गए थे हम लोग। अच्छा? उस दुकानदार ने बताया कि उसने कुछ दिनों से काम पे आना बंद कर दिया सर। फिर? और उसके भाई ने बताया कि वो किसी मोनिशा नाम के लड़की से प्यार करता था। मोनिशा? हाँ सर। और वो दिनेश मोनिशा से रेलवे म्यूजियम में मिला करता था। रेलवे म्यूजियम? रेलवे म्यूजियम में ही क्यों? हाँ सर, हमने भी वही पूछा है कि रेलवे म्यूजियम में ही क्यों। केस फंसता ही जा रहा है अभिजीत, केस फंसता ही जा रहा है। फार्म हाउस में एक पार्टी हुई, वहां पर एक खून हुआ। उसी पार्टी में से दो लोग मुंबई गए, उनमें से एक का खून हो गया और दूसरा भाग गया। और जिसका खून हुआ वो यहां आता था अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए। यही एक जगह बची थी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए। और ऐसे भी नहीं कि वो लोग चोरी छुपे मिल रहे थे। दिनेश के घर वालों को मालूम था कि उस लड़की से मिलता था। तो फिर वो यहां आके ही क्यों मिलता था? अब क्या नाम बताया उसका? सर मोनिशा। मोनिशा। दिनेश के भाई ने भी यही बताया था सर, लड़की बहुत तेज है, बहुत स्मार्ट है। जैसे इसकी दोस्ती हुई, दिनेश ने अपने घर वालों से सारे रिश्ते नाते ही तोड़ लिए। अच्छा? हाँ सर। तो कहीं इस लड़की ने तो खून नहीं करवा दिया दिनेश का? सर मुझे भी ऐसा ही लग रहा है सर। एक मिनट अभिजीत, एक मिनट। ये क्या है अभिजीत? ये देखो, शील्ड। हाँ शील्ड। ऐसा ही स्केच संजय की जेब में से मिला है। विवेक, जरा वो स्केच दिखाना तो। यस सर। बंगाल नागपुर रेलवे, BNR। सर संजय की जेब से ट्रेन का स्केच मिलना, दिनेश भी यहीं आता था सर। इन सब का आपस में कोई ना कोई चक्कर है। वही तो, एक पुरानी ट्रेन की शील्ड का स्केच संजय की जेब में क्यों? सर यहाँ पे किसी न किसी ट्रेन के ऊपर ये वाला शील्ड बना हो सकता है, तभी तो पॉकेट में लेके घूम रहा था ये। हाँ, इस ट्रेन में ही कुछ होगा अभिजीत। ढूंढो ढूंढो, कहां है ये शील्ड, ढूंढो।
साहब आ गया। कुछ मिला क्या थे? हाँ, ये देखिए सर, ये बैग यहाँ पे छुपा के रखा हुआ था। हाँ, अच्छा। उसे लगा होगा इस सड़े हुए इंजन में छुपा के रखेंगे, किसे पता चलेगा? है? ये नोट नकली है सर? नकली है? नकली है? अभिजीत, जल्दी से छुप जाओ, कोई ना कोई मुर्गा आएगा ही पैसा लेने के लिए। पैसे? मेरे पैसे कहाँ गए? क्या हुआ? नोट ढूंढ रहा है? अबे रुक! अबे रुक! छोड़ो मुझे। पैसे लेके नहीं जाएगा? क्या नाम है तुम्हारा? तरुण। यहाँ किस लिए आए थे? मैं तो अपने पैसे लेने आया था। ये तेरे पैसे हैं? तू भी मिला हुआ इस नोटों के चक्कर में? ये तो मेरे काम के पैसे थे। किस काम के पैसे? मालूम नहीं। पैसे लेने आया था, मगर मालूम नहीं किस काम के पैसे है वो। हाँ? नहीं मालूम? बोल, किस काम के पैसे हैं वो? खून किए थे मैंने। तूने खून किए थे? किसका? संजय का और दिनेश का। तो तूने खून किया उनके? हाँ। क्यों किया खून? मुझसे कहा गया था। किसने कहा था? मालूम नहीं मेरे को। मालूम नहीं? किसने कहा था मालूम नहीं और खून कर दिए? वाकई मुझे मालूम नहीं है साहब। मुझसे कहा गया था कि खून करो और पैसे यहाँ पर आकर ले लो। ऐसा ही होता है अभिजीत, ऐसा ही होता है। लाइफ की कोई कीमत नहीं रही, दो खून कर दिए बिना किसी बात। और सर, उसे पता भी नहीं कि उससे खून किसने करवाया। और तो और जिसने उससे खून करवाया उसने उसे पैसे दिए, वो भी नकली। हाँ, हमें इस नकली नोटों का रैकेट किसी भी तरह रोकना ही चाहिए। सर, पिछले साल हमने जो नकली नोटों का रैकेट फोड़ा था, उसमें जो सबसे पहले खबर आई थी, वो खबर इसी खबरी ने दी थी जिसे हम मिलने वाले हैं। वो आएगा क्या? इतने सारे खून हो रहे, कहीं डर के मारे भाग न जाए। आगे तो अच्छी बात है, उसे कोई ना कोई खबर तो जरूर होगी, कुछ ना कुछ खबर जरूर देगा वो। आइए सर, आइए। क्या लेंगे आप सर? दे सर, गले के 2 हार ले लो, बड़े बड़े, और 2 अंगूठियां। ठीक है सर। सर, 2 अंगूठियां जो है लेडीज के लिए चाहिए, जेंट्स के लिए? वो जो दे, 1 मिनट। 2 अंगूठी जेंट्स की दे दे, 2 लेडीज की दे दे। ओके सर। सर, ये 2 मैं अपने लिए ले लेता हूँ। अरे नहीं, मेरे पास पैसा नहीं है। पैसे कहाँ से लाऊं? अरे सर, वो है ना अपने वो नोट्स। अरे कौन सी नोट? सर, वही वो जो नकली नोट्स है हमारे पास। नकली नोट? आप लोग मुझे फंसाएंगे क्या? क्यों?
तुम्हारे लिए कौन सी नई बात है? आप लोग हैं कौन? सीआईडी। सीआईडी? ए, भागने की कोशिश करेगा, यहीं पे दोनों टांगे तोड़ दूंगा, समझा? सर मैंने सब कुछ छोड़ दिया, अब मेरा कोई संबंध नहीं है इनसे। देख, तेरी गर्दन पकड़ के यहाँ से बाहर घसीट के लेके जाऊंगा। मार्केट में सबको पता चल जाएगा तू क्या है, समझा? एक लड़की है सर। नाम क्या उसका? नाम मुझे मालूम नहीं, वो कुतुब मीनार में मिलेगी। अब तक इस केस में एक ही नाम सामने आ रहा है और वो है मोनिशा। मतलब ये जो लड़की के बारे में बता रहा है, ये जो नकली नोट बेचती है, ये कहीं मोनिशा तो नहीं? हो सकता है और नहीं भी हो सकता। तो सर अब यही मान के चलते हैं कि मोनिशा ही हो सकती है। देखो, अगर हमारी किस्मत अच्छी रही तो यहाँ भी आ सकती है। मतलब सर, यहाँ आने वाली सब लड़कियों से पूछना पड़ेगा कि वो मनीषा है कि नहीं? बिल्कुल अभिजीत, मौसम देखो और बात कर लो। फोटोग्राफर बन जाओ, टूरिस्ट गाइड बन जाओ। टूर गाइड, टूर गाइड, टूर गाइड, टूर गाइड। मैडम फोटो कुतुब मीनार की यादगार, बेस्ट फोटो मैडम, बेस्ट फोटो। आप मेरा एल्बम देख लो और देखिए मनीषा की कितनी अच्छी फोटो खींची है मैंने। मनीषा? हाँ, मोनिशा। कौन मनीषा? रेडी? अभिजीत को आखिरी बार कब देखा था तुमने कैमरा पकड़े हुए? शायद 5 साल पहले। अच्छा, बॉयफ्रेंड आ रहा है मेरा अभी, बताएगा तेरे को अच्छे से। अरे मैडम आप गुस्सा क्यों हो रही हैं? आप मनीषा नहीं है? फिर मनीषा? मनीषा के बच्चे? ये क्या कह रहे हैं? मैडम एक मिनट। ठीक है भाई, सॉरी सर, ये मनीषा तो बहुत भारी पड़ रही है, इसने तो सैंडल निकाल ली सर। हाँ, देखा मैंने। माय गॉड। सर, वो लड़की देखो, काले ड्रेस वाली। यस सर। और एक बात है, वो 10 फुट पीछे एक लड़का भी आ रहा है, सफेद शर्ट पहना हुआ। नजर रखो, देखो क्या कर रहा है। ठीक है सर। आप यहाँ किसी से भी पूछ लीजिए, सबसे बेस्ट फोटोग्राफर कौन? हाँ? सब लोग मेरी तरफ उंगली उठाएंगे, मेरी तरफ। जाओ जाओ, अपना काम करो। मैम, यही तो मेरा काम है। जिंदगी भर आप भूल नहीं पाएंगी ऐसे फोटोग्राफ्स खींचूंगा। ना आप ये इस कुतुब को भूल पाएंगी और ना ही मोनिशा को। ये मोनिशा कौन है? मोनिशा? ओ, मोनिशा मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, पता नहीं कैसे मुंह से निकल गया। मैम, खींचूं फोटो? गेट लॉस्ट। बहुत अच्छी खींचूंगा। गेट लॉस्ट। आप इससे पहले इतनी खूबसूरत कभी लगी नहीं होंगी मैम। गेट लॉस्ट। अच्छा, थैंक यू। नया सर भी पिट गए। वैसे अगर मैं वहां पे होता तो अच्छी एक्टिंग कर लेता। नहीं सर, ये नहीं है। एक और देखिए सर। अभिजीत, वो आसपास लोग दिख रहे हैं, देखो। अच्छा, देखता हूं। मैम, फोटो? नहीं, यहाँ से। मैम, मेरा बड़ा नाम है। प्लीज जाइए यहाँ से। मनीषा? ये कौन है? तुम हो मनीषा? 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 बचाओ! मनीषा? ये आदमी मुझे छेड़ रहा है। देखो मनीषा, रुक जाओ।
आगे नहीं आएगा। ताशा, पकड़ो उसे। मैं नोट बेचती हूँ, नकली नोट बेचती हूँ। तेरे पास नकली नोट आए कहाँ से? मैं तो एजेंट हूँ, नोट तो कोई और ही बनाता है। दिनेश और संजय वो भी एजेंट ही थे। उन्हें क्यों मारा? क्योंकि वो पुलिस को सब बताने वाले थे। मैंने तरुण से कहा कि उनका खून कर दे। तुमने कहा? तुम तो एजेंट हो ना? तुम्हें किसी ने कहा था क्या? किसने? बॉस ने। बॉस? कौन है तुम्हारा बॉस? मैं नहीं जानती। क्यों? फोन पे बात नहीं होती क्या तुम्हारी? नहीं, वो मिलता है। कहाँ पे? तुम? क्यों बुलाया मुझे? ऑर्डर के बारे में बात करनी थी। अभी तो लिए थे 2 लाख रुपए, सारे के सारे चला दिए। तू तो काफी होशियार निकली, दिन ब दिन काफी एक्सपर्ट होती जा रही है। थैंक यू। कोई छुपा हुआ है सर? कितने चाहिए? मैं ये कहने आई थी कि कहती क्यों नहीं? मैं और ऑर्डर नहीं दूंगी। क्यों? विवेक, दिखा कौन है? नहीं सर। मुझे और नकली नोट नहीं चाहिए, अब मैं नहीं चला सकती। क्यों? क्या हो गया? मुझे डर लग रहा है, शायद किसी को पता चल गया है। किसी से बात कर रही है सर। अच्छा विवेक, तुम बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ। यस सर। किसको पता चल गया? मुझे नहीं पता। बताती क्यों नहीं? किसको पता चल गया? सर दिखाई नहीं दे रहा वो आदमी, पकड़े क्या? नहीं, ये न हो कि कोई मच्छर हमारे हाथ लग जाए और हाथ ही निकल जाए। देखते रहो अभिजीत, देखते रहो, शायद ये हमें किसी बड़े मोहरे तक पहुंचा दे। तू कहीं धोखा तो नहीं दे रही? नहीं, पर मैं अब नहीं मिलूंगी। क्या? तू धोखा देगी तो जिंदा नहीं बचेगी, मालूम है ना? भाग जा, यहाँ से भाग जा। कोई है क्या? हाँ। तुझे तो मैं बाद में देखूंगा धोखेबाज। वो भाग गया, उसे पकड़ो, वो भाग गया। पीछा करो।
लगता उसे शक हो गया मुझ पर। हाँ, बार बार पीछे देख रहा है वो। ठीक है, काम करो, तुम इधर आ जाओ, मैं उधर जाता हूँ। ठीक है। बताता हूँ ऐसे नोट छाप रहे। नाम बताओ, नाम बताओ। नाम? हाँ, कौन है वो? नाम सर? बताओ नाम। सर, नाम मारोडी। मारोडी। नाम बताता है या बताओ? बताता हूँ। कौन ये नोट छाप रहा है? बताता हूँ। आपको मेरा पता किसने बताया? है एक मच्छर जो भाग के खारी बावली के एक छत पे गया और एक झटका लगते ही गाना गाने लगा। गाना। मच्छर गाते ही हैं? हाँ, देशद्रोही मच्छर गाते हैं, जैसे अब तू गाएगा। बोल, कब से चल रहा है ये नकली नोटों का व्यापार? है तो कई सालों से, पर पिछले 1-2 सालों से बहुत अच्छा हो गया है, बहुत प्रॉफिट है। अच्छा, प्रॉफिट है? हमारा देश लूट रहा है और तुम लोगों को प्रॉफिट की पड़ी है? कहां छपते हैं नकली नोट्स? हाँ? कहीं भी छप रहा हो सर, आपको क्या फर्क पड़ता है? जितना चाहिए लेके जाओ। अच्छा, पड़ोस में छप रहे हैं सर, लाखों रुपए रोज आ रहे हैं बॉर्डर पे से। 3 खून किए तुमने और नकली नोटों का धंधा भी। नकली नोटों का धंधा मतलब देश से गद्दारी, और देशद्रोह से बढ़कर दूसरा और कोई गुनाह नहीं है। देशद्रोह की सजा है मौत। मौत। CID के और भी मजेदार और सस्पेंस से जुड़े एपिसोड्स को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।